नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर चल रहा गतिरोध हाल फिलहाल तो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता महापंचायत के नाम पर एक तरफ जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत देश भर में किसानों को एकजुट करने का दंभ भर रहे हैं, तो वहीं तमाम सियासी नेता भी आंदोलन के ही नाम पर बह रही इस राजनीतिक गंगा में डुबकी लगाकर आगे के भविष्य की राह को सींचने में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर इतना हंगामा किया कि सभापति के आदेश के बाद उनको मार्शल बाकायदा उठाकर बाहर ले गए और सदन से निलंबित भी कर दिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो केंद्र सरकार से बरसों से ही नाराज चलते आ रहे हैं और हाल फिलहाल किसानों के इस मुद्दे पर उनके झंडा बरदार बनते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों को धमका रही है, लेकिन बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कह दिया कि कांग्रेस किसानों के कंधे को बंदूक की तरह इस्तेमाल करना बंद करे। खैर, ये सब तो तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों के इस आंदोलन में जोर रहेगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर महापंचायत से, संसद में हुए हंगामे से, बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग से क्या वाकई में तमाम पक्ष समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या फिर महज आंदोलन की आड़ में अपना अपना एजेंडा चलाने की मंशा है? तो चलिए आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो देखा आपने किस तरह से किसानों के इस आंदोलन के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये खेल लगातार जारी है। इसी बीच तमाम सवाल उठ रहे हैं, मसलन दिल्ली हिंसा के गुनहगारों की रिहाई की मांग आखिरकार क्यों की जा रही है? कौन लोग हैं, किस मंशा के साथ ये लोग हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली हिंसा के गुनहगारों की रिहाई होनी चाहिए? क्या किसानों के पास शक्ति प्रदर्शन ही एकमात्र उपचार बचा हुआ है और कोई रास्ता किसानों के पास, कोई और विकल्प किसानों के पास अब बचा ही नहीं? और एक और अहम सवाल कि आखिर और कितनी महापंचायतें और कितनी बैठकें लगेंगी किसानों के इस आंदोलन का समाधान ढूंढने में? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक पांडे जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सपा प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता अरुण शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी मैं अशोक पांडे जी आपके साथ। ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है जी? ये खुली चुनौती हरियाणा के जिन से आज आप लोगों को दे दी गई, कह दिया गया कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या 70 दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि अगर समाधान अब तक निकल जाता तो स्थिति यहां तक पहुंचती ही नहीं। जी, आपने अच्छी तरह देखा है, आप एक बड़ी पत्रकार हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अब तक कुल 11 दौर की वार्ता सरकार द्वारा किया जा चुका है। सरकार के आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार के रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं, किसान और सरकार के बीच में सिर्फ एक टेलीफोन कॉल की दूरी है। आज आप ये जान रही हैं कि इसके बावजूद भी वो कौन लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। यह पूरे तौर पर आज लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। जहां तक मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस प्रकार से राकेश जी ने बोला है, किसान नेता ने ये जो शब्द बोले हैं कि हम गद्दी से उतारने का फैसला लेंगे, तो गद्दी पे बैठाना और गद्दी से उतारना यह लोकतंत्र में जनता के हाथ में होता है और जनता जनार्दन है। और वह जनता जनार्दन आज अपने पूरी तरह से पार्थ धनुर्धर अर्जुन के साथ है, तो मोदी है जो। इसलिए अगर हम पूरी तरह से लोकतंत्र का रास्ता अपना रहे हैं तो उनको भी लोकतांत्रिक तरीके से बात करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारी बात सिर्फ एक बात पर होगी कि तीनों कृषि कानून वापस हो। तो हम भी उनको स्पष्ट कर चुके हैं कि संशोधन तो हो सकते हैं। पांडे जी जवाब दें। देखिए, संशोधन तो हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ नरेंद्र मोदी को अहम चर्चा करनी पड़ गई। नहीं, अहम चर्चा सरकारों में होती रहती है और चर्चा बराबर होती रहती है, हमारा ही भाई हमारे ही किसान। लेकिन हम इस बात से चिंतित हैं कि ये किसानों का आंदोलन पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। वहां पर गुमराह करने वाली संस्थाएं और सारे लेफ्टिस्ट, सारे जो मोदी विरोधी हैं, वो वहां एकत्र हो रहे हैं। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है
कि लोगों ने भारत की छवि को धूमिल करने के लिए विदेशी जो जिनका ट्विटर फॉल बहुत बड़ा है, फॉलोइंग बहुत बड़ी है, उनका भी प्रयोग कर लिया है। अब आप देखिए कि क्या भारत देश अपने आप में इतना सशक्त लोकतंत्र हमारे देश में है कि हम उनको 30 दिन, आज 60 दिन हो रहे हैं, हम उनको पूरी छूट दिए हुए हैं, हम उनसे वार्ता पे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वो तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो। किसानों का यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है, ठीक है। ऐसे में दूसरी तरफ आप बातचीत की बात भी कह रहे हैं, तो बातचीत आप अब किससे कीजिएगा? देखिए, आज मैं इस बात के लिए पूरे देश को अपने प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए कि जो आज भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर हैं। आप जरा याद करिए कि सीएए में क्या हुआ था, शाहीन बाग को किसने भड़काया था, किसने जो है वो 370 पे भड़काया कि यहां बम चल जाए, गोली चल जाएगी, आग लग जाएगी। राफेल पर किस प्रकार से लोगों ने दुष्प्रयोग किया, राफेल के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि बैंगलोर में राफेल उड़ान भर रहा था। सबने देखा कि आज हमारे पास आयुध से हम भरपूर हैं, चाइना जैसी शक्ति को झुकना पड़ा है राफेल के आगे, लेकिन हमारे लोगों ने क्या फरमाया। और आज भी जो पॉलिटिकल चाइल्ड है उनके शब्दों को देखिए तो आपको लगेगा कि किसी भी प्रकार से ये पूरी तरह से भड़काने का काम चल रहा है और तानाशाही इस देश में नहीं चलने दी जाएगी। हम जब तक होगा वार्ता करेंगे, अंतिम समय तक वार्ता करेंगे और तानाशाही किसी को करने नहीं देंगे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पूरा आंदोलन हाईजैक हो चुका है, विपक्षी दलों ने इन किसानों को भड़काया हुआ है, दूसरी तरफ आप बातचीत की बात कहते हैं, तो बातचीत आखिरकार फिर किससे कीजिएगा, समाधान तक फिर कैसे पहुंचेगा, यही तो मेरा आपसे सवाल था। चलिए लौटूंगी आपके पास। अरुण शर्मा, संसद, आप लोग तो भड़के हुए हैं। मैं एक लाइन मुझे पूरी करने दीजिए। आप संसद चलने नहीं देंगे, आप संसद में बात करेंगे नहीं, संसद में आप विरोध करेंगे, सड़क पर आप गतिरोध पैदा करेंगे, तो देश कैसे चलेगा? देश तो विचार से चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या संसद में वार्ता करने से रोकती है क्या? क्या संसद में वार्ता करने का स्थान नहीं है क्या? ठीक है अशोक जी, अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अरुण शर्मा कह रहे हैं, बीजेपी वाले अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि भैया ये आंदोलन तो अब हाईजैक हो चुका है। नहीं, अशोक पांडे जी जो है ना तैयारी करके नहीं आए हैं, ऊपर की बात कर रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें किसान के लिए प्यार नहीं। ये पंक्ति, ये मेरे अपने उद्गार हैं, क्योंकि आप एक तरफ तो वार्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हाईजैक हो गया। इस सब से, इससे क्या मिल जाएगा आपको? किसान को किसान रहने दो ना, किसान आपका है। जो बॉर्डरों पे किसान अब डटा हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर पे 70% किसान भाजपा का है। ये अशोक जी आप भूल कर रहे हो, तैयारी करके आया करो। एक तरफ तो आपके प्रधानमंत्री, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके प्रधानमंत्री, अब तक डिबेट में मैंने अपने प्रधानमंत्री कहा है, लेकिन आप हाईजैक की बात कर रहे हो। ये अन्नदाता आपका था, आपका रहेगा, लेकिन आप उसको जबरदस्ती विपक्ष के पाले में डाल रहे हो, जबरदस्ती किलेबंदी कर रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे किलेबंदी आपके बस की नहीं है। चाइना आपको ठोक के जाता है और किसानों को आप जो चाइना के लोग समझ रहे हो क्या? चाइना ये आपको देखिए, बात सुनिए, एक बात करिए ना, बात करने पे आइए। ये गधा आदमी इसको बाहर करिए। चाइना की हैसियत नहीं है, चाइना की हैसियत नहीं है हमके ऊपर। तमीज से बात करो, कैसी बात कर रहे हैं? तमीज से बात कर, तमीज से लगा रहे हैं। कहां से आया आंडा पांडे, कहां से आया है? आप देश को गिरवी नहीं कर सकते। मेरे सामने आना, बताओ तुझे गधा आदमी किसको बोलते हैं? शब्द वापस करिए। तू सुअर है, सुअर की औलाद है तू। बदतमीजी के भाषा क्यों बोल रहे हैं? मर्यादा का ध्यान रखें। मर्यादा तो ये थोड़े ना, शब्दों का इस्तेमाल ये देखिए आपने क्या बोला है। अशोक पांडे, तो ये पता कुछ नहीं है, चला आया जो चल के जो। आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है सर, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, यहाँ पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, डिबेट करने के लिए बैठे हैं। शालीनता के साथ आप अपनी बात रखिए। किसान को आप इस तरह से, एक सेकंड अशोक पांडे, किसानों के साथ आप इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते। और अरुण शर्मा, आप सभी मेरी दरख्वास्त है, आप भी जरा अपने शब्दों को ध्यान से बहस चल रही है और इसको तमीज नहीं है, शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कैसे बोला जाता है? अशोक पांडे, किसान नेता को उग्रवादी कहने की यहाँ पर इस तरह से पूरी डिबेट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें। अरे मेरी बात सुनिए शिल्पा जी, इन्होंने कैसे कहा कि चाइना की तारीफ कैसे की? चाइना की तारीफ कैसे की? अच्छा बोलना सीखो। चाइना की तारीफ कैसे की इन्होंने? तारीफ की चाइना या चाइना की तारीफ नहीं सुनी जाएगी? बॉर्डरों पे जो है नुकीले तार लगा दिए, यही तो बोला है। क्या बोला है
क्यों उन्होंने लगाया बाड़े? comparison चाइना की किया तारीफ था। करेंगे एक सेकंड और अशोक एक चैनल पांडे पे बैठ के मैं प्लीज डिबेट अपने देखूंगा। हिसाब से, एक सेकंड अपने हिसाब से बातों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए। लौटूंगी आपके पास। अजय उपाध्याय, राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, तमाम तरह के सवाल दागे। आज यह बताए, संबित पात्रा की भी फिर आपने कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने भी जिस तरह से आप लोगों को जवाब दिया है, कहा जा रहा है कि भाई पहले आप ही लोग थे जिन्होंने किसानों को भड़काया, आंदोलन को इस दिशा में लाया, इस स्टेज तक पहुंचाया, और अब आप लोग किसानों की ही आड़ में सरकार को धमकाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को इन उपद्रवियों की इतनी चिंता आखिर क्यों है? क्यों इनकी रिहाई चाहते हैं? शिल्पा जी, पहले तो जो लोग हैं ये उपद्रवी नहीं है, ये किसान हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जो संबित पात्रा ने कहा वो अपनी मानसिक विकलांगता का परिचय सदैव देते रहते हैं। उनकी बात को कोई सीरियस देश में लेता भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लोगों की बहुत आशाएं थी। हर लोग देश का चाहता है कि ये किसानों की समस्या का समाधान हो, लेकिन कुछ लोग जो सरकार में बैठे हैं या सरकार किस दबाव में है ये कहना पाना मुश्किल है। किस बड़े घरानों के दबाव में है, किस अपने पूंजीपति मित्रों के दबाव में है। आखिर इस तरह की कीलें क्यों गाड़ी जा रही है राष्ट्रीय राजमार्ग पर? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की व्यवहार करना, दीवारें खड़ी करना, खाई खोदना, लोहे की कीलें गाड़ना, क्या ये राष्ट्र धर्म है? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? उन किसानों को गद्दार कहना, उन किसानों को यहाँ चैनल पर बैठ के उपद्रवी कहना, उनको उग्रवादी कहना या आतंकवादी कहना, क्या ये राष्ट्र धर्म है? जिस बात की हम बार बार चर्चा करते थे, आज लोकल के लिए वोकल के नाम पर लोकल को जिस तरह से भड़काया जा रहा है और उनके साथ जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, क्यों आन पड़ी? मैं आपको याद दिला दूं, 26 जनवरी को हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद आप ही लोग थे जो सबसे पहले सामने आए थे, सवाल उठा रहे थे दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों पर। और अब जब दिल्ली पुलिस तैयारियों में लगी है तब भी आपको आपत्ति है? एकदम शिल्पा जी एकदम सही कहा। दिल्ली पुलिस उस समय भी नाकामयाब थी, आज भी नाकामयाब है, आज निकम्मी भी हो गई है, निष्ठुर भी हो गई है और वो अपनी हदें पार कर गई है। ये प्रजातांत्रिक देश है। जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं उन पर तो तुमने पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी। कई लेयर की जो सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है उससे बड़ी यहां पे करा दी गई। और जो लोग उपद्रवी थे वो वीडियो वायरल करके घूम रहे हैं देश में, उनको नहीं पकड़ी गई। आखिर ये साजिश किसका है? साजिश करता कौन है? क्या इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? यही तो सरकार से पूछना हम चाहते हैं बार बार, लेकिन ये घुमा रहे हैं क्योंकि इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। वो चाहते हैं देश को इसी तरह डाइवर्ट करना। 6 फरवरी को जिस तरह से ऐलान कर दिया गया है, चक्का जाम की बात कही गई है, हाईवेज पर जाम की स्थिति उत्पन्न करने की बात कही गई है। ऐसे में अगर अब पुलिस यहां पर अपनी तरफ से, प्रशासन यहां पर अपनी तरफ से चाक चौबंद इंतजामों के साथ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को किस बात की आपत्ति है? क्योंकि अगर 26 जनवरी जैसी कोई हिंसा दोबारा से हो गई 6 फरवरी को, तो आप लोग फिर से जीना मुहाल कर देंगे, फिर से उन्हीं तमाम सवालों के साथ सरकार के गले लटक जाएंगे। ऐसे में सरकार की इन तैयारियों पर अब आप लोग क्यों आपत्ति जता रहे हैं? शिल्पा, एक लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा जी कि वो जिनके हाथों में छाले और पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम पे रौनक आपके बंगले में आई है। ये देश का किसान, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक के साथ आज क्या किया जाता है। जिस लोकतंत्र के बारे में किसी ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का है, लोगों के द्वारा बनाया गया है और लोगों के लिए है। उस लोकतंत्र में जब लोक के और जन के अरमानों पर सरकार की कील ठोंक दी जाए, दिल्ली पुलिस का उसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो सरकार का है और सरकार में जो बैठे हुए तानाशाह लोग हैं उनका है। तैयारियां नहीं होनी चाहिए। लाल किला भी तो रूट में नहीं था। बहुत शिल्पा विनम्रता से, एक सेकंड, मैं आपको पूरा समय दूंगी सर, लेकिन जरा आप मुझे इस बात का भी जवाब बहुत दीजिए। विनम्रता से चाहूंगा कि आप बात सुन। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा, कोई आप विदुषी पत्रकार हैं और कोई बात चीखने चिल्लाने से प्रभावी नहीं होती है। आप ये ध्यान रखें, कोई अगर चीखने चिल्लाने से बातें प्रभावी नहीं हो जाती।
मैं आपको आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि विगत एक साल में 42,460 किसानों की जान गई है। उस आंदोलन में आज 70वें दिन में कम से कम 150 किसानों की जान गई है। नवरीत जैसा नौजवान की जान चली गई है जो ऑस्ट्रेलिया में अभी नवविवाहित जोड़ा था। क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? ये सरकार किन लोगों के हाथों गुलाम हो गई है कि अपने देश के 70% किसानों की बात नहीं सुन पा रही है, चंद उद्योगपतियों के हाथों बिकने के बजाय। तो अगर ये सरकार बताए कि उद्योगपतियों के हिसाब से ये देश चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, या ये देश इस देश के किसानों, नौजवानों और गरीबों के हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा? या आप जैसे कोई विदुषी जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार कम और सरकार के पक्ष में ज्यादा खड़ी नजर आ रही हैं, वही हमें बता दें। आपके हम तो आंकड़ा जो दे रहे हैं, आंकड़ों पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। मनोज यादव आंकड़ों पर ही बात कर रहे हैं, हम भी फैक्ट्स पर ही बात कर रहे हैं। आप इस तरह से घूम फिर कर एंकर्स में सवाल कैसे उठा देते हैं? आपकी इतनी हिमाकत कैसे हो जाती है? बहुत दुखद। जो सवाल पूछा जाता है अगर जवाब नहीं बनता तो कम से कम हम पर तो अपना ठीकरा मत फोड़िए ना। विपिन शर्मा पूछ रहे हैं ये सवाल कि ये देश कौन चलाएगा? ये देश सरकार चलाएगी, ये देश किसान चलाएंगे, ये देश पत्रकार चलाएंगे? चलो जवाब दीजिए। देखिए, मैं पत्रकार से पहले इस देश का नागरिक हूं। बिल्कुल। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि पहले देखिए, बड़ा आसान होता है आप दूसरों पे ठीकरा फोड़ें, उन पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करें। पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर संवेदना दिखानी सबको पड़ेगी अब, क्योंकि पहले क्या बात बोल रहे थे हम लोग कि यहाँ पर अब क्योंकि अब कितना समय हो गया आंदोलन को, 2 महीने को होने को आए हैं, यहाँ पर अब सरकार को ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे। अड़िया रवैये से काम नहीं चलने वाला। लेकिन हमें यह भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि 26 जनवरी को जो हुआ, गणतंत्र दिवस का जो अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान जो हुआ, वो उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश की छवि को धूमिल कर दिया। और साथ में जब हम जय जवान जय किसान बोलते हैं, निश्चित बात है हम अपने किसान को सलाम करते हैं। देश का अन्नदाता है, वो भोला भाला है। मैं आज भी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं। यहां पर उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है, जो कड़वा सच है, कि कुछ असामाजिक तत्व, और ये तो किसान भाई भी मानते हैं कि कुछ वो असामाजिक तत्व थे जो चाह रहे थे, जिनके मंसूबे पाक नहीं थे। वो चाहते थे कि ये किसान आंदोलन हाईजैक हो। यहां पर किसानों को तो हम सम्मान करते हैं, उनको नमन भी करते हैं, सलाम भी करते हैं, लेकिन देश के अन्नदाता हैं। लेकिन साथ में ये भी आपको इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस ने जो काम करा वो प्रशंसनीय था। उन्होंने सत्याग्रह करा। यहाँ पर कुछ लोग तो चाहते थे, देखिए ये बात आप इसको नकार नहीं सकते, तो आप चाहते थे। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए देश, ये बीच में कोई ना बोलिए, देखिए गलत बात है, गलत बात है, देखिए गलत बात है। आप लोग जब मैं आखिरी में बोल रहा हूँ, गलत बात है, आप पहले बोलने दीजिए। ये शोभा नहीं देता, चर्चा को सार्थक रहने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था। मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर सकता हूँ, पहले बोलने दीजिए, मेरे विचार पहुंचने दीजिए। मुझे एक आम आदमी की तरह पूरा हक है कि मैं अपने विचार रखूं। आप मेरे बात अरुण शर्मा से जी पूछिए कि क्या मेरी बात से वो इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। आप उनकी बात करिए, किसानों की। आज मेरी बात से अगर वो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, मैं अपना सर झुका लूंगा। पहले मेरी बात पहुंचने दीजिए, पहले मेरी बात पहुंचने दीजिए। लाल किले पर घुसने हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल से मतलब है। हम जब जय जवान जय किसान बोलते हैं, सरकार अमल करते हैं, निष्पक्षों की बात करते हैं, निर्भीकों की बात करते हैं। अब किल हम क्रांति की जब बात करते हैं, इसकी आम बात चाहिए वहां नहीं के लिए हम लड़े। पहले बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा किसान नेता बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी आपसे डिबेट नहीं है। आज दिल्ली पुलिस ने सबसे घिनौना काम किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करके। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए ये देश सरकार के इशारों पर हो रहा है, गृह मंत्रालय के इशारों पर हो रहा है, गृह मंत्री के इशारों पर हो रहा है। देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में, वो अपने देश से प्यार करते हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा यह भी अब समझना पड़ेगा कि सबको संवेदना दिखानी पड़ेगी और सबका दायित्व बढ़ गया। इस समय हमने देश को भरमार है चुनौतियों की। देश सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक ब्रेक ले रुकना होगा। संवेदनाएं दिखाने की बात हो रही है, अपने अपने दायित्व को समझने की बात हो रही है, लेकिन विडंबना की बात तो यही है कि आखिरकार हर एक पक्ष सिर्फ अपनी अपनी बात कह रहा है, अपने अपने तर्क रख रहा है, सिर्फ कहे जा रहा है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं और समझना तो बहुत दूर की बात है। जिस स्थिति में इस समय यह आंदोलन पहुंच चुका है, आंदोलन को आज 70 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच की ये जो खाई है, जिसे पाटने की हर संभव कोशिश की बात हम पिछले 70 दिनों से कर रहे हैं, वो लगातार चौड़ी ही होती जा रही है।
पटने का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे में महापंचायत एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ संसद में हंगामा, संसद में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, तीसरी तरफ सड़कों पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग जिस तरह से नजर आ रही है, कटीले तारे जिस तरह से नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल इस आंदोलन से जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ अपना अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अपने खास पैनल का रुख करते हुए और किसान नेता अरुण शर्मा के पास जाते हुए, अरुण जी, आपका ये आंदोलन, इस आंदोलन का फिलहाल ये जो हश्र दिख रहा है, ये महापंचायत हो रही है, तमाम आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, आप लोग बहके हुए हैं, आप लोगों को भड़काया गया है। अब यहाँ से बात बहुत आगे निकल चुकी है जी। अब फिलहाल आगे क्या रास्ता नजर आता है, क्योंकि अब इंतहा होने को आई है। रास्ता तो बातचीत का ही ये है। नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग भी बुला ली है जी लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी, बिल्कुल रास्ता वही पहले की तरह है, बातचीत से ही निकलेगा और 12 दौर की वार्ता हो गई है। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक फोन कॉल दूर है, तो फिर आज महापंचायत में हरियाणा के जींद में जहां जी। राकेश टिकैत पहुंचे, जी। वहां पर जो प्रस्ताव पारित किया गया किसानों की तरफ से, उसमें एक मांग ये भी थी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है किसानों के खिलाफ उन्हें वापस लिया जाए, उसके बाद ही आगे की बातचीत की जा सकेगी। देखिए, ये कितनी जायज है? जितनी देरी होती है किसी काम के लिए, आप लोगों को कैसे पता कि वो जो उपद्रवी, वो जो हुड़दंगी जी। जेल की सड़कों के पीछे बंद है, वो किसान ही है? जी, कानून का अपने काम करने दीजिए और उसमें अलग-अलग समय जगह- लगेगा। अलग-अलग तो जब तक जगह ये से कानून किसान- का अपना काम करेगा तो क्या तब तक आप इस आंदोलन को यूं ही होल्ड करके बैठे रहेंगे? बिल्कुल होल्ड करके बातचीत नहीं करेंगे बैठेंगे। ही नहीं। बिल्कुल सरकार के साथ बातचीत करने की मंशा है, लेकिन सरकार 4 दिन पहले ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि एक फोन कॉल दूर है। तो फिर जब तुम जवानों के बीच में जाके दिवाली मना सकते हो तो आप किसानों के बीच में आ जाइए ना, क्या दिक्कत है? आपके देश के किसान हैं। अशोक पांडे, पीएम नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंच सकते हैं, किसानों के बीच अब तक नहीं पहुंचे। 70 दिन हो गए हैं और कितने दिनों का इंतजार, और क्या कुछ ये किसानों का आंदोलन देखेगा इस बार? देखिए, सबसे विचित्र बात मैं शिल्पा जी सबसे पहले कहना चाह रहा हूं कि जो 26 जनवरी का हुड़दंग था, उस हुड़दंग में किसी भी विपक्ष ने कोई निंदा नहीं किया, ना ही जो पुलिस के जवान घायल हुए थे उनके प्रति किसी की सहानुभूति आई। क्या पुलिस के जवान भारतीय नहीं है? क्या वो नागरिक नहीं है? क्या उनका देश के प्रति कोई योगदान नहीं है? और गणतंत्र दिवस पर आपने पूरे विश्व को क्या दिखाने का प्रयास किया? जवान और किसान को बांटने की मनोज जी, कोशिश आऊंगी मत आपके करो पास। अशोक। सर, एक ही सभी करके- लोगों एक ने दूसरे किसी की तरह तरफ की आऊंगी हिंसा आपके का पास, सब लोग एक ही विरोध करके- करते हैं। ऐसे हम समझ किसी लीजिए। भी तरह के हिंसा के अर्थशास्त्रियों प्रबल की- विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी ठीक है, आंदोलन मनोज जी, हिंसात्मक जी, आऊंगी आपके हो। पास। आप टीवी पर सर, बैठ हाथ के सिर्फ खड़ा करके अशोक आप जी बता झूठ सकते बोल हैं। रहे हैं और सारे लोगों ने, देश के प्रबुद्ध सुन तो जनों ने, लीजिए। सारे झूठ बोल पार्टी रहे के हैं, लोगों सच ने, बोल रहे हैं, सभी ने जनता निंदा पर छोड़ की। देते हैं ना। जवान और किसान आप एक हम ही है अदालत तो और है इसको नहीं। आप जनता बात सबसे बड़ी अदालत है, करके उन पर जवान छोड़ और देते हैं। किसान को अरे आप बात अपनी बारी करके में बोलिएगा भारतीय जब जनता आपका पार्टी नाम बोला राजनीति कर जाएगा। रही है। मनोज जी, क्योंकि भारतीय सुन लीजिए, जनता पार्टी सुन के लीजिए। एजेंडे में जब न तक सुनेंगे विकास नहीं, है, तब तक भारतीय रहने जनता दीजिए। पार्टी कैसे के हो एजेंडे पाएगी? दर्शकों का में देश सम्मान की करिए आप। सुरक्षा है। भारतीय जनता पार्टी के आपके एजेंडे में नेता- मनोज जी की आवाज जाऊं आपने- मनोज जी की आवाज जाऊं। अशोक जी बोलिए। आपसे भी प्रश्न करेंगे हम, आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, प्रश्न आपसे करेंगे। अशोक जी बोलिए। 3 अर्थशास्त्री नरेंद्र मोदी का थे, किसान इंतजार चाहे कर वो रहे हैं। अमर्त्य सेन हो, मैं बता रहा हूं, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री, मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री और चिदम्बरम जी अर्थशास्त्री, उसके बावजूद भी इतने अर्थशास्त्रियों के पैनल में रहने के बाद भी किसानों की दशा नहीं बदली। अरे छोड़िए, आज किसानों आप की कैसे आय बदलेंगे दुगनी हो वो रही बताइए है, ना। इनके पेट में खलबली मच आप रही है, कैसे बदलेंगे वो इनके बताइए। पेट में खलबली मच रही है, आप लोगों की इन्होंने तरफ से भड़काना कहा शुरू गया किया। एक फोन कॉल और- दूर है आप लोग। किस नंबर पर कॉल करना है किसान आपसे पूछ रहा है, जी। किससे बात करनी है किसान आपसे पूछ रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी मंत्री, कब उनके बीच आएंगे किसान किसान आपसे पूछ रहा जो है, जवाब दें। नरेंद्र तोमर जी बार बार संपर्क में है। नरेंद्र तोमर जी ने कल भी संपर्क किया है और बराबर उनके संपर्क में है। नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री हैं, उन्हीं के थ्रू वार्ता प्रारंभ होगी और मोदी जी तो उसमें जो मोदी जी की गाइडेंस है, मोदी जी को हर जगह मोदी जी को जाने की क्या जरूरत है, जहां पर आवश्यकता है वहां मोदी जाएंगे भी, लेकिन पहले ये अपना चाल चेहरा चरित्र तो स्पष्ट करें। ये विदेशी अशोक कोई पांडे, नर्तकी वहां से फोन 26 करती है, जनवरी वो को ट्वीट क्या करती कुछ है हुआ, कि वार्ता देश कर ही नहीं लीजिए। पूरी दुनिया ने देखा। अब इससे बड़ा और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होने वाला है? आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की जरूरत फिर कब आन पड़ेगी? क्या आपको मैंने- ऐसी स्टेज नजर आती है? देखिए, आप अराजकता फैला के सरकार को दबाव नहीं बना सकते। ये चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है और निर्णय लेने वाली सरकार है, मौन सरकार नहीं है जो गूंगी बैठी रहे।
मैंने पूछा आपसे, मैंने जो सवाल किया, अभी मैंने रामपुर कारखाना की बात की। हमारे समाजवादी पार्टी मित्र बताएं कि उत्तराखंड प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, महिलाओं के साथ क्या हुआ था, कितने लोगों को गोली चलाई गई थी। ये बताएं कि देवरिया में कितने लोगों को मरवाया था। मुलायम सिंह मंच पे मौजूद थे। मुंडेरवा बाजार के शुगर मिल में क्या हुआ था किसानों के साथ। आज आप किसानों का चेहरा बनाए बैठे, छोड़ दीजिए, वही जनता उनका हिसाब किताब करेगी। चेहरा बनाए बैठे। आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? मैं जनता सिर्फ वो ये देख जानना रही है चाहता और हूं, आपको उसका आज किसानों का सच्चा हमदर्द नरेंद्र मोदी है। विपिन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? पांडे जी 1 मिनट में आग्रह और करूंगा। जो नर्तकी, पांडे जी मैं किसी राजनीतिक दल, पांडे जी 1 मिनट, मैं आग्रह करूंगा आपसे, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र पूर्वक बोलना चाहूंगा कि देखिए शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। वो देश के अन्नदाता साथ में बैठे हुए हैं, तो यहां पर वो करें तो उससे बचना है, क्योंकि हम सबके किसान भी इस देश के हैं, आप भी इस देश के हैं, हम लोग सब इस देश के हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, यहां पर देखिए कि जब एक तरफ सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा कि आपने किसानों को ज्यादा तवज्जो दी, एक तरफ चीनी सैनिकों के साथ जो हमारी भारतीय सेना लगी हुई है, ब्रिगेडियर लेवल पे, अलग अलग डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पर उनके साथ, चीनी का काउंटर पार्ट्स के साथ, सैनिकों के साथ, कि ताकि किसी तरह से समझौता हो जाए। एक जो अतिक्रमण की चुनौती बनी हुई है वहां पर, तो यहां पर वो एक अलग बात है। उससे ज्यादा वार्ता किसान भाइयों के साथ हुई है, सरकार के नुमाइंदों ने करी है। यहां पर जब एक अच्छा काम करा है, तो जो बाकी का अधूरा काम रह गया है कि आप नरेंद्र तोमर जी बोल रहे हैं, अब नरेंद्र तोमर जी से नहीं, नरेंद्र मोदी जी से मामला ये सुलझेगा, समाधान तभी निकलेगा, क्योंकि देश की अपेक्षा ये है कि इतने दौर की वार्ता, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, और साथ में देखिए आपके तिरंगे का भी अपमान हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आपके देश की, हम सबके देश की छवि खराब हुई है। यहां पर अब कम से कम कि ताकि हम स्थिति को संभाल लें, सबको अमन शांति बना के रखना पड़ेगी, और साथ में अब प्रधानमंत्री खुद बीच में इस मैदान में आए, तब ऐसा लगता है कि बात सुलझेगी। और मुझे लगता है अरुण जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। अशोक जी आऊंगी आपके पास, अन्य मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर मुझे सबको इक्वल टाइम देना होगा। विपिन जी का उत्तर दे दूं जल्दी से सर, मैं विपिन जी का उत्तर दे दूं खाली एक लाइन में कि आज पार्लियामेंट में 2 दिन से प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं 2 दिन से, और वहां पे वॉकआउट किया जा रहा है। विपिन जी, आदरणीय विपिन जी, आप ये बताइए कि संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? जो सब लोगों को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया जा रहा है, वहां चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? वो इस पर चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? जब ये कानून लेके आए थे, क्या तब चर्चा हुई थी संसद में? प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। देखिए सीधी सी बात है, उसके लिए भी मैं कुछ हद तक, देखिए पांडे जी, मैं भी बड़े विनम्र बोलना चाहता हूं, आदर पूर्वक, कि वहां पर भी देखिए सरकार का ही सरकारी जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकार ने आज विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया है। वो अलग बात है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष को बैठे बैठे एक मुद्दा मिल गया है यहां पर। और देखिए कुछ, मैं बाकी हर राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, राजनीतिक दल हमारे जितने हैं बड़े समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन कुछ जो है, जैसे कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन में आ गए, तभी आपके तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले की पवित्र प्राचीर के अंदर घुस गए। देखिए उसी तरह से कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहेंगे। ध्यान रखना होगा, ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, ताकि देश को, देश की छवि को नुकसान ना पहुंचने दिया जाए। मनोज यादव, अब ये जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, आगे अब इस आंदोलन को, इस स्थिति को कैसे संभाला जाए? ये संभालने का जो सवाल है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष पर तमाम तरह के तोहमत जड़ने से अच्छा होगा सरकार को, विपक्ष, सदन को विपक्ष पूरी तरह से चलने देना चाहता है, लेकिन सरकार के बैठे नुमाइंदे सिर्फ ये चाहें कि विपक्ष के लोग हमारे हर कथनी करनी का प्रशंसा करें, तो ये तो संभव नहीं है। विपक्ष तो जनता की आवाज़ होता है, इसलिए वो जो जनता की पीड़ा है, जो किसान की जो पीड़ा है कि खेती का ये जो 3 काला कानून आया है, जो सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है, किसानों के, एक पूर्व चर्चा में मैंने आपको बताया था कि सरलीकरण, संवर्धन का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और आवश्यक वस्तु अधिनियम का ये जो तीनों कानून है वो किसान के लिए नहीं है। उसको क्लाज एंड क्लाज वाइज अगर आप अध्ययन करेंगी तो यही है कि जो उद्योगपति बीजेपी को 98% चंदा दिया है, एडीआर की रिपोर्ट है, तो जब उद्योगपति किसान के, गरीब के खेती पर और उसके उपजाए अन्न पर जब हाथ डाले तो किसान उसका विरोध न कर पाए। ये इसके लिए कानून है, ये इसका नाम तो एग्रीकल्चर फार्मिंग है। कह रही है कि अब ये आंदोलन किसानों का बचा ही नहीं, अब तो पूरी तरह से ये आंदोलन सियासी दलों ने, विपक्षी दलों ने हाईजैक कर लिया है। ऐसे में अब बातचीत कैसे हो पाएगी? सरकार अगर ये कह रही है, सरकार अगर कह रही है तो कम से कम सरकार के अगर किसी नुमाइंदे में इतनी हिम्मत है
और इतनी ताकत है और हौसला है, तो मैं उससे बहुत विनम्रता से चाहूंगा कि वहां जा करके सिर्फ किसानी नहीं, माताएं, बहनें, बेटियां, सब लोग किसान के परिवार के 8 साल से बिटिया से लेकर के 80 साल तक का बुजुर्ग बैठा है, और जब इनके आंखों में इतना भी निष्ठुरता इतनी आ जाएगी, तानाशाहों जैसे बात करें तो अजय जी शाहीन बाग का भी सही था, ये भी सही है। आप मेरी बात, आप में हिम्मत है तो किसान पर आप बात 4 कर लो, आप 4 किसान पे बात वहां चले जाइए। आप यही तो चाहते हैं कि बच जाए, आपको शर्म लग रही है? पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं आप लोकतंत्र को? जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उसके आत्मा में आप घोट रहे हो, शर्म लग रही है? टीवी पर बैठ के इस देश में कभी अंग्रेजों ने भी सड़कों पर किल नहीं ठोकवाया था, अंग्रेजों ने भी सड़क नहीं खुदवाया था, लेकिन बीजेपी ने खुदवाया है। आप समझो क्या हो, आप अंग्रेजों के यही विचारधारा को आगे बढ़ाते हो। क्या किसानों का ये मंच इन सियासतदानों का भार झेल पाएगा? क्योंकि आज तस्वीर देखकर तो ऐसा नजर आया नहीं। तभी तो हरियाणा को लेके आए हैं। मंच सियासतदानों का नहीं है, किसानों का मंच सिर्फ देश के किसानों का है। आप इसको पहली बार चर्चा कर रहे हैं क्या? पहली बार डिबेट कर रहे हैं क्या? प्लीज जरा इन लोगों को रोकिए। क्वेश्चन एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। क्वेश्चन हमसे हो रही है, चिल्लाए लोग रहे हैं। किसान का है, अन्नदाता का है। शिल्पा जी जिस तरह से बार बार आपको सब्जी देता है, शिल्पा जी लश्कर आवाज तो बंद करेंगे नहीं। सपा मनोज भाई रुक जाओ भाई, अपनी बात रखिए हो। दूसरे की भी बात को सुन लो जरा। कब सुनेंगे फिर आप? अरे दूसरे की बात को भी सुन लो आप। अजय जी, अजय उपाध्याय, पहली बात कि किसानों ने स्पष्ट किया है शिल्पा जी, किसानों ने कभी भी किसी भी राजनीतिक मंच के, उनका जो मंच है उस पर राजनेताओं को नहीं खड़ा किया, और ये राजनेताओं ने भी ये बात को समझा है कि मुद्दा किसानों का है। लेकिन ये बताइए, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप भी किसी किसान परिवार से हो सकती होंगी जी। मनीष सिसोदिया, संजय राउत, तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे। अब आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि किसानों ने अपना मंच इन लोगों को दिया ही नहीं? नहीं मिलना, देखिए यही तो मैं बोल रहा हूं कि आप भी एक किसान परिवार से हो सकती होंगी, हम लोग भी किसान परिवार के ही हैं। क्या इतने बड़े आंदोलन में कोई भी राजनेता अपनी हमदर्दी भी न दिखाए? क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी बात भी नहीं रखे? क्या घमंडी सरकार के विरुद्ध आवाज भी न उठाए? क्या जेन्युइन मुद्दों पर बात भी न रखे? क्या यही लोकतंत्र का नजारा है, या यही न्यू इंडिया का रूप है जो सरकार दिखाना चाहती है? सरकार जितनी भी कर ले, ये हमारा राष्ट्र धर्म है कि हम किसानों के आवाज को बुलंद करेंगे, हम उसके लिए किसानों के साथ जाएंगे। हाँ, मंच हम नहीं साझा करेंगे क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। सरकार जो भी कहे, यदि जन विरोधी नीतियां अपनाएंगी, चाहे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए या श्रमिकों के लिए, हम वो आवाज उठाएंगे। ये हमारा राष्ट्र धर्म है। यदि किसानों पर कोई काम होगा और गलत कानून बनेगा देश में जनता के विरुद्ध, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है, ये नैतिक धर्म है कि हम उस सरकार के कानून के विरुद्ध, उस काले कानून के विरुद्ध आवाज उठाएं। यही हम उठा रहे हैं, यही अपना धर्म हम निभा रहे हैं और हम निभाते रहेंगे। ठीक है विपिन शर्मा, हर कोई अपने अपने धर्म को निभाने की बात कर रहा है, लेकिन यक्ष प्रश्न अभी भी वही बरकरार है कि अगर सारे पक्ष अपनी अपनी बात पर इस तरह से हठधर्मिता के साथ अड़े रहेंगे तो फिर बातचीत के लिए आगे आएगा कौन, पीछे जाएगा कौन, मसला आगे बढ़ेगा कैसे? ये आंदोलन क्या जैसे 70 दिनों से चल रहा है, अगले 70 दिन और चलने वाला है? देखिए, लोगों ने, अगर आप बात करें कि लोगों ने अगर 2019 में, देखिए आकलन करना पड़ेगा और उस बात को आज उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्दा वहीं से आता है कि अगर 2019 में 2014 के मुकाबले और बड़ा प्रचंड बहुमत अगर मोदी सरकार को मिला, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे मिला था। देखिए, और इसको कोई भी बात इसको नकार नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री मोदी पे लोगों का भरोसा है, इस देश के अवाम का भरोसा है, तो अब बात तभी सुलझेगी जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। आपने देख लिया कि 26 जनवरी को क्या हुआ, जिस चीज का अंदेशा जताया जा रहा था, तभी आप जब किसानों ने बात करी थी, अपनी मांग रखी थी कि ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी जाए, वहां सरकार तो निश्चित बात है कि सरकार कहे, किसी को भी भरोसा होगा अपने देश के अन्नदाता पर। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें व्यक्तिगत तौर पर, तो वो तो अपनी दिवाली भी जाके जवानों के साथ मनाते हैं। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि मुद्दा सबसे बड़ा यह है आज शिल्पा जी कि अब क्या 6 फरवरी को जो चक्का जाम की बात है कि क्या कोई आगे बढ़ के आश्वस्त करेगा कि उस दिन कम से कम
किसी तरह से जान मान को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए, जब नुकसान हो जाता है तब बहुत आसान होता है पल्ला झाड़ दिया जाए। बोला देखिए इसमें तो बाहर से कोई लोग आ गए, चाहे वो भी हो, कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसी बात करी, बोला वो तो उनको आप चिन्हित करिए, उनको आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और आज पहले सुन लीजिए, देखिए गलत कर रहे हैं आप, चर्चा जब होती है सार्थक रहने दीजिए, सकारात्मक। मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पर आश्वस्त, इसमें मैंने क्या गलत बात कर दी? अरे सुनिए, इसमें मैंने क्या गलत बात कर दी? अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ, संभालेगा। अरे भाई सुन तो लीजिए पहले, आप चिल्लाने से मेरे पे क्या होगा? पहले मेरी बात पहुंचने दीजिए। गलत बात है अजय जी, एक मिनट, चूड़ियां पहनी हुई है। मैं ये बोल रहा हूँ, अरे कमाल है, जब पुलिस एक्शन करती है, कार्रवाई करती है, तो आप पुलिस पे सवाल उठाते हैं। यहाँ पर सवाल है, पुलिस दूरदर्शन बन के बैठ जाएगी। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, वो निश्चित बात है। आप ये बोले कि बिल्ड ब्रिजेस, पुल बनाइए, ना कि आप दीवारें बनाइए। वहां मैं आपके साथ सहमत हूँ कि यहाँ पर सरकार का दायित्व होता है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे उनका भरोसा जीत पाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास का अभाव है, निश्चित बात है। रखता हूं, लेकिन लापरवाही सरकार, ये देखिए किसानों को सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, यहाँ बैठ के देश की जनता को मल्ली बातें करते हैं, ये होना है, यहाँ पर हर कोई इत्तेफाक रखेगा, जो भी इस देश से प्यार करता है, वहां पर किसी तरह का जान माल किसी सबको अमन शांति चाहिए। आप आंदोलन करिए, बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, शांति बने रहे, राष्ट्रपति मत दिखाइए, शांति बनी रहे, शांति बनी रहे देश में। तिरंगा का 53 साल तक विरोध करने वाले लोग आज देश में राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं। अरे बस ठीक है, कोई भाषण का नहीं, बात अच्छी नहीं है ये, किसान करेगा तय। आप दर्शकों से ले लीजिए, अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ, कमाल की बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि उस दिन शांति होनी चाहिए, मैंने किसी में वो नहीं बोला। या तो अरुण भाई भी मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, शांति होनी चाहिए। अरुण जी बोलिए, आप बिल्कुल शांति होनी चाहिए। अरुण जी से प्रतिक्रिया लीजिए, वो असली में ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं क्या? बिल्कुल अजय जी, थोड़ा सुन लीजिए। अजय जी सुन लीजिए, अशोक पांडे जी है इस बात का जवाब देने के लिए, इस बात का जवाब विपिन शर्मा नहीं देंगे, वो सरकार में नहीं है, सरकार में अशोक पांडे है, उनको जवाब देने दीजिए। अशोक जी जवाब है ही नहीं उनके पास कुछ। जी शिल्पा जी जवाब तभी तो जवाब देंगे। पूछा जा रहा है शिल्पा जी सवाल तो कीजिए, लाशें गिरेंगी सबसे पहले तो कितने दिन ये आंदोलन इस तरह से चलता रहेगा? सरकार अपनी अधर्मिता क्यों नहीं छोड़ रही? ये तीनों कृषि कानून वापस क्यों नहीं ले रही? ये तमाम सवाल है आपके लिए। मैं सबसे पहले शिल्पा जी ये कहना चाहूंगा कि जो मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं कि वो चूड़ियां पहनना क्या मातृशक्ति का अपमान नहीं है? आज हमारी मातृशक्ति पुरुषों के समान बराबर खड़ी है, सेना तक में हमारी मातृशक्ति पहुंचे। अरे भैया और वो सीमा से रक्षा में भी खड़ी है। ऐसी बातों का विरोध करना चाहिए। बोलती थी कि सरकार चूड़ियां पहन रखी है, उस समय आपकी बड़े कानून पढ़ते हैं आप लोग। आपने कैसा माहौल रखा है? तिरंगे का अपमान की बात करते हैं, एक तरफ सेना को भड़का रहे हैं, तिरंगा नहीं पा रहा है, एक तरफ आप सेना को भड़का रहे हैं, किसने देश में अपमान एक तरफ आप सेना को भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला है भैया। इनके नेता राहुल गांधी ने कल क्या बयान दिया? आज राहुल गांधी का बयान है, आज राहुल गांधी का बयान है, उन्होंने सेना को भड़काने का काम किया। एक बात बोलना चाहूंगा, अब कम से कम नाक का सवाल नहीं होना चाहिए। सेना को भड़काने का काम किया है, सेना को भड़काने का काम किया कि वो राहुल गांधी सेना को भड़का रहे हैं और प्रधानमंत्री बीच में आए और बात जैसे करने को आए, हमें बड़ी उम्मीद है देश का मोदी ने उनको मुक्त कर रखा है। बिल्कुल आगे किसान को भी इंदिरा गांधी ने सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिन्होंने इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, ठीक है, लेकिन आज भारत में आपातकाल नहीं लगा है। मनोज यादव, भारत में आपका फाइनल कमेंट, आगे किसानों का क्या होने वाला है, उनके इस आंदोलन का क्या होने वाला है? और सर, आरोप प्रत्यारोप के अलावा अगर आप फैक्ट पर बात करके सीधे सीधे समाधान की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मनोज यादव, फाइनल कमेंट, 10 सेकंड आपके पास। वार्ता से चर्चा होगी, चर्चा में वार्ता होगी। अशोक जी आऊंगे आपके पास सर, मैं बस ये चाहूंगा, जो बात समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये मत रहा है, समाजवादी पार्टी ने कई बार कहा है कि, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जो कानून आया है फार्म एक्ट का, वो किसानों के मनस्क नहीं है, किसान विरोधी है और पूरे देश भर का किसान सड़क पर है। इसमें सरकार को किसी तरह का कोई हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए, तत्काल प्रभाव से तीनों कानून वापस ले लेना चाहिए
और जो एमएसपी है उसको प्रशासनिक न करके बल्कि लीगलाइज कर देना चाहिए कि पूरे देश में किसानों को जो 23 फसलों पर एमएसपी है वो अगर न मिले तो जो उद्योगपति या व्यापारी एमएसपी न दे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही किसानों की सीधी सीधी मांग है और वही सरकार को मान लेना चाहिए। देखिए, डिबेट सिर्फ इस मुद्दे पर चल रहा है। किसान का एक ही तो मांग है कि किसान कहता है कि तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। पार्लियामेंट चल रहा है, संसद में अभी चर्चा करा ले सरकार, बात खत्म हो जाए। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी यदि सही तरह से बात हो तो, लेकिन सिर्फ कहानी बनाने से नहीं होगा। निश्चित बात है, बहुत समय सब लोग गवा चुके हैं यहाँ पर। अब देश की जनता को भी एक उम्मीद है, अपेक्षा है कि अब प्रधानमंत्री इस बात का संज्ञान लें और खुद मैदान में उतरें। मैं बस ये बोलना चाहूंगा क्योंकि अब किसानों अब समाधान निकलना चाहिए। ठीक है, निकलना चाहिए। अरुण शर्मा, बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। अशोक पांडे जैसे नेताओं से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इनको प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। कृषि मंत्री फेल हैं। अशोक पांडे जल्दी से आश्वासन, एक लाइन में सर, जल्दी से। प्रधानमंत्री जी की निगरानी में ही सारी कमेटी गठित हुई है, वार्ता का रास्ता खुला हुआ है। विपक्ष बेनकाब हो चुका है, जो सेना को भड़का रहा है, किसान को भड़का रहा है। अगर सेना और किसान से बात करो ना, चलने वाला नहीं है। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है। किसान से बात करो ना, किसान के घर आओ। किसानों की है बात, यहाँ पर विपक्षी दलों की हो जाती है। कांग्रेस से वार्ता नहीं करनी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यू इंडिया के सपने के जिस भारत की बात हम बार बार करते हैं, उस न्यू इंडिया के भारत में किसान की, देश के अन्नदाता की हमने ऐसे तस्वीर तो कभी सोची ही नहीं थी। लेकिन अब 70 दिनों से इन किसानों की ये जो स्थिति सामने नजर आ रही है, उनके ये जो संघर्ष की तस्वीरें नजर आ रही है, आखिरकार वो कब तक जारी रहेगी? पूछता है ये पूरा हिंदुस्तान, पूछता है ये भारत, पूछता है देश का एक एक अन्नदाता। आत्मनिर्भर भारत का अब डंका बजाते नजर आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं। लेकिन किसान आत्मनिर्भर कब बनेगा? क्या इसके लिए आपके पास कोई पुख्ता प्लानिंग है? किसानों का ये आंदोलन कब खत्म होगा? किसानों का ये दर्द कब खत्म होगा? दर्द तो चलिए लगातार चलता आ ही रहा है, इस पर कम से कम कुछ मरहम तो लगा दीजिए। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी सामने आ जाए। जवानों के बीच जा सकते हैं दिवाली मनाने के लिए, लेकिन किसानों के बीच नहीं आ पा रही हैं। बैठकों पर बैठकें किए जा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही हैं। इसीलिए बार बार किसान आपसे सवाल कर रहा है, आपके इस मसले के बीच में आकर अब हल ढूंढने की मांग कर रहा है। देखने वाली बात होगी कब तक किसानों की इस मांग को पूरा किया जाता है, कब तक उनका यह आंदोलन जारी रहता है या फिर जल्द ही समाप्त हो जाता है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।